हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जिसमें हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा एंड जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे एलिसा के बारे में। एलिसा ब्लड के अंदर एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के एक टेस्ट होता है और इसके द्वारा हम जो एड्स का टेस्ट है वो भी एलिसा टेस्ट ही होता है। एलिसा के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारा HIV पॉजिटिव जो कोई पर्सन है उसके ब्लड के अंदर HIV के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी बनी है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं हम एलिसा के द्वारा। तो एलिसा का मेन फंक्शन क्या है? टू डिटेक्ट एंटीबॉडी इन द ब्लड, और इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यानी कि इसके अंदर हम एक एंजाइम का यूज करते हैं जो कि एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाता है और हमें बताता है कि एंटीबॉडी की फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो टेक्निक है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो टेक्निक है वो 1971 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अलग अलग दो साइंटिस्ट के ग्रुप थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, एंगवेल एंड पर्लमैन और वीमैन एंड स्कर्स। ये दो अलग अलग ग्रुप थे वैज्ञानिक के, दो वैज्ञानिकों ने जिन्होंने इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसकी फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसका काम है ब्लड के अंदर एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हुई है इसका पता लगाना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन HIV पॉजिटिव है, तो हमें पता लगाना है कि वो HIV पॉजिटिव, सस्पेक्ट है वो कि वो HIV पॉजिटिव हो सकता है। तो हमें पता लगाना है कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा HIV वायरस के बारे में जान लेते हैं और कैसे ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। HIV एक रेट्रोवायरस होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA होता है, ssRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये हेल्पर टी सेल के अंदर इंजेक्ट करता है और हेल्पर टी सेल के DNA से जुड़कर ये अपना जेनेटिक मटेरियल बनाना शुरू कर देता है। तो HIV रेट्रोवायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV के ऊपर एक लेयर पाई जाती है ग्लाइकोप्रोटीन की जिसे हम कहते हैं GP120। HIV is a retrovirus, has a layer of antigenic protein GP120, और ये जो GP120 होता है वो कैसा होता है? एंटीजेनिक। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर HIV गया है और ये GP120 हमारी जो इम्यून सिस्टम की सेल है उनके कांटेक्ट में आएगा तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनानी शुरू करती है, क्योंकि ये कैसा है? एंटीजेनिक है। लेकिन एंटीजेनिक है लेकिन इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जो होती है नॉन एंटीजेनिक। इसीलिए HIV के बॉडी में होने के बाद भी हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बना पाती है। मतलब बहुत जल्दी से एंटीबॉडी हमारी बॉडी में HIV के अगेंस्ट में नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एंटीजेनिक लेयर है GP120 उसके ऊपर एक नॉन एंटीजेनिक लेयर भी पाई जाती है। तो जब HIV हमारी हेल्पर टी सेल से जुड़ता है उस समय
कुछ सेकंड के लिए जो GP120 की लेयर है वो अनमास्क्ड होती है, यानी कि उसके ऊपर की जो लेयर है नॉन एंटीजेनिक वो हटती है और जो HIV है अपना जेनेटिक मटेरियल हेल्पर टी सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये हमारा HIV है, इसके ऊपर ये GP120 की लेयर है और इस GP120 की लेयर के ऊपर एक और लेयर है और ये लेयर कैसी है? नॉन एंटीजेनिक। तो इसी वजह से जो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं वो HIV को डिटेक्ट नहीं कर पाती है और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। लेकिन जब ये हमारा HIV इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी सेल को, माना ये हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल के ऊपर भी हमारी एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं CD8 प्रोटीन। तो जब ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उस समय कुछ समय के लिए जो हमारी नॉन एंटीजेनिक लेयर है वो हटती है। तो अगर इतने टाइम के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स ने HIV को डिटेक्ट कर लिया तो वो एंटीबॉडी बनानी शुरू करेंगी, लेकिन ये प्रोसेस कुछ सेकंड के लिए ही होती है। तो इसीलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बहुत टाइम लगता है HIV के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में। तो इस तरीके से ये हमने HIV के बारे में जाना और कैसे वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि एलिसा जो टेस्ट है उसमें किस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं कि एंटीबॉडी ब्लड के अंदर फॉर्म हुई है या नहीं हुई है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ एलिसा। इसके लिए हम एक माइक्रो प्लेट लेते हैं, माइक्रो टाइटर प्लेट जो कि बनी होती है पॉलीस्टीरीन की। ये हमारी माइक्रो टाइटर प्लेट है जो किसकी बनी है? पॉलीस्टीरीन। इस प्लेट के अंदर कुछ डिप्रेशन होते हैं, गड्ढे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कि हम कहते हैं वेल। ये क्या है? हमारे वेल और ये है हमारी प्लेट। अब इस प्लेट के अंदर हम डालते हैं GP120 प्रोटीन जो कि क्या है? हमारे HIV का प्रोटीन है, एंटीजेनिक प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम डालते हैं इन वेल्स के अंदर। अब ये जो वेल की दीवारें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं इस प्रोटीन को और ये प्रोटीन उसकी सरफेस पर चिपक जाता है। अब इस प्लेट को 30 मिनट के लिए 24 डिग्री सेल्सियस पर हम इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट यानी कि उसको कुछ पीरियड के लिए हम रख देते हैं 24 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। अब जो सॉल्यूशन हमने डाला था GP120 का, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा सस्पेक्ट है कि जो पेशेंट हो सकता है उसका सीरम लेते हैं, ब्लड सीरम। अगर सीरम के अंदर अगर वो HIV पॉजिटिव है, उसके अंदर एंटीबॉडी बनी है तो सीरम के अंदर भी एंटीबॉडी होंगी। अब इस सीरम को वेल के अंदर डाला जाता है। अगर उसके अंदर एंटीबॉडी है तो वो एंटीबॉडी क्या होंगी? जुड़ जाएंगी हमारे एंटीजन से, यानी कि GP120 से, और हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब अगेन हम इस प्लेट को दोबारा से इंक्यूबेट करेंगे 24 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। तो पहला स्टेप था कि हमने वेल के अंदर GP120 प्रोटीन डाला जो कि एंटीजेनिक प्रोटीन है HIV का। उसके बाद हमने इस प्लेट को इंक्यूबेट करा 30 मिनट के लिए 24 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो प्रोटीन है वो दीवारों से चिपक जाएगा प्लेट की। अब इसके अंदर हम डालेंगे सीरम, जो हमारा सस्पेक्ट है उसका हम सीरम इसके अंदर डालेंगे। अगर उसके अंदर एंटीबॉडी है तो वो एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ जाएंगी और कॉम्प्लेक्स बना लेंगी।
इसके बाद थर्ड स्टेप में हम वेल के अंदर ऐड करेंगे एल्कलीन फॉस्फेटेस एंजाइम। और इस एंजाइम की क्वालिटी होती है कि ये केवल जुड़ सकता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। अगर अकेला एंटीजन है तो ये उससे नहीं जुड़ेगा, अगर कॉम्प्लेक्स बना है तो ये एंजाइम उससे जुड़ जाएगा और हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स। अब इसको फिर प्लेट को हम 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे 24 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद हम इस प्लेट को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के नीचे रखेंगे और अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बना है तो हमें प्लेट में कलर दिखाई देगा और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना है तो हमें कोई कलर दिखाई नहीं देगा। तो अगर प्लेट के अंदर हमें कलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि जो हमने सीरम लिया है उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है और ये इंडिकेट करता है कि जो पर्सन है वो क्या है, HIV पॉजिटिव है। और अगर कलर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया था कि HIV के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है बहुत टाइम बाद बनती है, तो ये टेस्ट कभी कभी HIV पॉजिटिव जो पर्सन है उसको भी शो नहीं करता है कि HIV पॉजिटिव है। तो इसीलिए उस पर्सन का कुछ टाइम बाद कई बार टेस्ट किया जाता है, शायद उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाए और वो, मान लिया कोई सस्पेक्ट पर्सन है, हमें पता है कि इसको HIV पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो टेस्ट है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो उस पर्सन का कुछ टाइम पीरियड के बाद दोबारा से टेस्ट किया जाता है क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी के अंदर बन सकती है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं एलिसा से कि एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। इसके द्वारा हम HIV, TB आदि का टेस्ट कर सकते हैं। और जो हमारा हेल्पर टी सेल होती है उनके ऊपर जो प्रोटीन पाया जाता है वो CD4 प्रोटीन होता है और ये जो CD4 प्रोटीन है GP120 के साथ मिलकर से जुड़ जाता है और उस समय, कुछ समय के लिए जो उसके ऊपर जो लेयर है नॉन एंटीजेनिक लेयर HIV के ऊपर वो हट जाती है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से समराइज कर देती हूँ पूरा। हमने HIV के बारे में जाना। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स का कॉजिंग एजेंट है और इसके ऊपर GP120 की एंटीजेनिक लेयर पाई जाती है और इस लेयर के ऊपर एक नॉन एंटीजेनिक लेयर पाई जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है और जो एंटीबॉडी बनती है उन्हें बनने में टाइम लग जाता है। अब हम, अगर कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है, ये पता लगाना है कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है एलिसा। इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। तो इसके अंदर एक प्लेट ली जाती है, इसको कहते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट। ये पॉलीस्टीरीन की बनी है, इसके अंदर गड्ढे जैसी संरचनाएं हैं। इनके अंदर पहले GP120 को डाला जाता है, फिर उसके बाद सीरम डाला जाता है सस्पेक्टेड पर्सन का और उसके बाद एंजाइम डाला जाता है। तो अगर सीरम के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंटीजन के साथ में और उस कॉम्प्लेक्स से हमारा जो एंजाइम है वो जुड़ जाएगा। और इस प्लेट को अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तब हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखते हैं, तब हमें कलर दिखाई देते हैं इस प्लेट में जो इंडिकेट करते हैं कि जो पर्सन है वो HIV पॉजिटिव है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है एलिसा की। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। और वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड